राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो अभी क्या हुआ कि अभी मैं रिसेंटली अभी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी और उस कमेंट में मुझे एक ऐसा कमेंट दिखा जिसमें कि उन्होंने मुझसे जो है मेरी रूटीन पूछी थी जब मुझे प्रेगनेंसी के दौरान इचिंग की प्रॉब्लम हुई थी। लास्ट ट्राइमेस्टर में जब मुझे लीवर की प्रॉब्लम जो हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे इचिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैंने जो है बहुत ही एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करा था अपनी प्रेगनेंसी को मतलब बॉर्डर लाइन तक पहुंचाने के लिए। काफ़ी सेक्रीफाइस वाला डेज था वो मेरा। तो उनका ये कमेंट था कि मैं अपनी जो भी मेरी रूटीन थी मैं उनको जो है शेयर करूं। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज यही है। एक Q&A नहीं होने वाला है, इसमें केवल एक क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को दूंगी। ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको कि लीवर की प्रॉब्लम प्रेगनेंसी के दौरान हो रही है और उन्हें इचिंग की प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से इचिंग की प्रॉब्लम जो है वो हो गई है। तो क्या वो रूटीन फॉलो करें और मैंने क्या रूटीन फॉलो करा था, सब कुछ देखेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो। तो चलिए, जैसे मैंने कहा कि इसमें मैं पूरा रूटीन शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आप जो भी मैं ये रूटीन बताने जा रही हूँ जो मैंने फॉलो करा था अपनी उस प्रॉब्लम में, इचिंग की प्रॉब्लम में प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल था। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले मेरी इचिंग वाली एक वीडियो देखिएगा, प्रेगनेंसी में इचिंग, ताकि आप ये मैच करा पाएँ कि क्या आपको भी सेम प्रॉब्लम है क्या। अगर सेम प्रॉब्लम होगी तभी ये रूटीन फॉलो करिएगा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना कि इस रूटीन में बहुत सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा जिसका कि सीधा सीधा इम्पैक्ट आपकी बेबी पे पड़ने वाला है। इसीलिए मैं पहले ही बोल देती हूँ कि ये उन्हीं लोगों के लिए है जो वाकई में एक सीरियस इचिंग प्रॉब्लम से गुजर रही हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, तो वो वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार उसको चेक करिएगा, देखिएगा। सेम प्रॉब्लम होगी तभी उसके बाद ही इस रूटीन को फॉलो करिएगा। जिनका कमेंट है उनकी कंडीशन अगर ऐसी है तभी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है उसी हिसाब से फिर ये रूटीन फॉलो करिएगा। मेरी प्रॉब्लम ज़्यादा थी क्योंकि मैं दिन रात खुजली कर रही थी और ये खुजली की जो प्रॉब्लम थी वो मुझे शुरू हुई थी 3-4 दिन पहले। मुझे फीवर अचानक से हुआ था, टाइफाइड हो गया था और उसकी दवा खाते खाते फिर अचानक जब बुखार उतरने लगा तब मुझे ये इचिंग की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। डॉक्टर को दिखाया तब डॉक्टर ने मुझे इसके बारे में बताया। पहले उन्हें 1-2 दिन तो मैंने बर्दाश्त करा कि देखते हैं क्या है, हो सकता है बॉडी में जो गर्मी थी, हीट थी, उसकी वजह से हो रहा है, बट नहीं, वैसा नहीं था। अब प्रॉब्लम ये हुई कि मुझे दिन रात खुजली होती थी और इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रात को सो नहीं पाना ढंग से, उठ उठ के केवल खुजली करते रहना, कंघी ले लेके पीठ में, पेट में, सर मतलब गर्दन पे, हाथ पे, पैर पे, हर जगह खुजली हो रही थी। इवन कि हथेलियों में, पाँव के तलवों में, हर जगह। और ये जो प्रॉब्लम थी इचिंग की ना, ये जो मैं सीरियस वाली बता रही हूँ, ये पाम में और पैर के तलवों में ये होती है। ठीक है, और कुछ लोगों को कम होती है वहाँ पे, कुछ लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोगों को केवल रात के टाइम होती है, कुछ लोगों को पूरे दिन होती है, मतलब 24 घंटा होता है। तो मैं 24 घंटे वाले केस में थी कि मुझे हमेशा होता था इचिंग। कभी ऐसा नहीं था कि नहीं दिन में आराम है, केवल रात को खुजली हो रही है, नहीं, मुझे 24 घंटे ये प्रॉब्लम थी। काफ़ी दिक्कत हो रही थी, हर समय खुजली करते रहना, फिर कभी कभी एकदम रो देती थी मैं कि क्या करूं मैं, कैसे करूं, समझ में नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर से मैंने इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पूछा कि मैम ये क्या है, मतलब मैंने इंटरनेट पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ा, जाना। फिर मुझे था कि इंटरनेट पे बिलीव करना शायद पूरी तरह से ठीक नहीं होगा, डॉक्टर से भी इसके बारे में थोड़ा सा ओपनली बात करना पड़ेगा। तो डॉक्टर से मैंने इसके बारे में थोड़ा ओपनली कॉल करा, उन्हें मैंने इसके बारे में पूछा और इसके इम्पैक्ट के बारे में पूछा कि क्या मैम अगर मैं ये रूटीन फॉलो, मतलब अगर मैं इस चीज़ को लेकर थोड़ा सीरियस नहीं रहती हूँ तो क्या मतलब मेरा हेल्थ है, मेरी बेबी की जो हेल्थ है, क्या उस पर वो इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उनका सीधा सीधा कहना था हाँ, ठीक है, हाँ, क्योंकि बेबी के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है अगर आप अवेयर नहीं हुए तो। अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या क्या थी। तो सबसे पहले डॉक्टर ने मुझे सिट्राजिन की मेडिसिन दी थी। इसके साथ साथ उन्होंने मुझे ये रिकमेंड करा था, ये उन्होंने मुझे दिया था, अगर आप पास से देख सकते हो तो देख लेना। ये क्या है, एक लोशन है, तो कैलामाइन बॉडी लोशन था ये, और ये देने के पीछे रीजन बता रही हूँ। ये मुझे डॉक्टर ने दिया था कि जब भी तुम्हें इचिंग हो, जब ज़्यादा इचिंग हो तो उस वाले बॉडी पार्ट पे इसको लगा लेना। ये इसकी स्पेशल बात क्या है कि ये ठंडा होता है। ठीक है, जब आप लगाओगे तो मुझे, क्योंकि
मुझे दिन भर होता था, तो जब भी मैं सुबह नहा वहा के आती थी तो उसके बाद फिर मैं इसको पूरी बॉडी पे लगाती थी, पूरी बॉडी पे, पीठ पे, पेट पे, हाथ पे, पैर पे, गर्दन पे, हर जगह। हाँ, फेस पे मुझे इचिंग नहीं होती थी, इतना मैं कह सकती हूँ कि फेस वाला जो पोर्शन था ना उस पे मुझे इचिंग नहीं होती थी, बाकी हर जगह होती थी। तो मैं पूरी बॉडी पे इस लोशन को मैं लगाती थी उस टाइम। लेकिन सेट्रिजिन की जो दवा थी ना, तो मेरा सेट्रिजिन को लेके जो एक मतलब एक होता है ना आइडिया लगाना कि इस दवा को लेके आपकी क्या एक राय है, तो वो राय मेरा सिट्रिजिन को लेके थोड़ा बेटर नहीं है। मैं सिट्रिजिन खाना पसंद नहीं करती हूँ, एक हिस्ट्री रही है जो कि कभी बाद में आपसे बात करेंगे उसके बारे में। बस इतना कि सिट्रिजिन की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है, तो मैं सिट्रिजिन थोड़ा अवॉइड करना चाहती हूँ। और मैम ने मुझे वही दवा सिट्रिजिन की दी जो जिससे मेरा एक हिस्ट्री रह चुका है, एक निगेटिव पार्ट जो मेरी लाइफ का रहा है सिट्रिजिन को लेके। तो मैं सिट्रिजिन की दवा वापस से नहीं खाना चाहती थी, क्योंकि मैं वो कॉम्प्लिकेशन दोबारा से नहीं फेस करना चाहती थी जो 2016 में मैंने फेस करा था सिट्रिजिन की वजह से। तो मैंने एक खुराक मैंने खाई, क्योंकि सिट्रिजिन की वजह से क्या होता है ना कि आपकी इचिंग रुक जाती है, वो परमानेंट नहीं होता, वो दवा का इम्पैक्ट होता है केवल। तो जब आप खुद सोचो कि जब एक छोटी सी टैबलेट आपकी पूरी बॉडी में जब इतनी इचिंग हो रही है और उसको इतना वो रोक दे रही है पूरी तरह से, तो क्या हेल्थ वाइज वो ठीक है? नहीं ठीक है, मतलब उसका इम्पैक्ट आपकी पूरी बॉडी पे पड़ रहा है। तो वो दवा मैं नहीं लेना चाह रही थी, तो मैंने केवल 2 खुराक उसकी खाई और फिर मैंने मैम को कॉल करा कि मैं सिट्रिजिन नहीं लेना चाह रही हूँ, तो मैं इसके लिए क्या करूँ। तो उनका सीधा कहना था कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर जो है मसाला, ऑयल वगैरह सब कुछ बंद करने को उन्होंने कम करने को कहा था और जो दवा दी थी। तो जब मैंने कहा कि मैं सिट्रिजिन नहीं खाऊंगी, तो उनका ये था कि फिर ये मसाले, ऑयल वगैरह सब कुछ छोड़ दो, उसके बाद मतलब एकदम साफ सिंपल भोजन पे आ जाओ। और ये लोशन जो है जो मैंने आपको बताया, ये लोशन उन्होंने मुझे यूज करने के लिए बोला था कि प्रॉपर इसे यूज करो, ये ठंडा रखेगा बॉडी को, तो इचिंग सेंसेशन जो है वो कम हो जाएगा, थोड़ा सा तुमको रिलीफ मिलेगा। लेकिन इचिंग मेरी गई नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मुझे इचिंग हुई ही नहीं, मुझे इचिंग मेरी डिलीवरी तक हुई है, डिलीवरी डेट तक हुई है, डिलीवरी होते टाइम तक हुई है, ठीक है। तो ये इचिंग की प्रॉब्लम आपको रहेगी, लेकिन जो शुरुआती मेरा दौर था, जो इस शुरुआत के 10-15 दिन थे, वो 10-15 दिन बहुत ही क्रिटिकल थे, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल थे। तो उसमें उस 15 दिन में मैंने क्या नहीं करा, मैंने हर जगह से गूगल वगैरह सर्च किया, बहुत सर्च किया। तो कुछ फॉरेन के लोग थे, क्योंकि इंडियन में मुझे इतना कोई वीडियो मिला नहीं कि जिससे कि मैं थोड़ी मुझे हेल्प मिल जाए। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च करा और यूट्यूब पे सर्च करा, तो कुछ फॉरेनर्स के जो रिप्लाई होते हैं ना, कुछ उनके सजेशंस होते हैं जो फेस कर चुके होते हैं, तो वहाँ से फिर मैंने थोड़ा बहुत एक आइडिया लगाया कि आपको इस कंडीशन में क्या करना है, क्योंकि इस कंडीशन की अभी तक कोई पर्टिकुलर रीजन पता ही नहीं चली है कि क्यों ऐसा होता है। तो मैंने वो रीजन पता करा, उसके मतलब जो सोल्यूशन है वो थोड़ा बहुत एक पता करा कि क्या क्या कर सकते हैं। कुछ फॉरेन के डॉक्टर भी थे जो यूट्यूब पे उनकी वीडियो कुछ पड़ी है, और कुछ इंडियन डॉक्टर के भी थी जो वीडियो, कुछ उसमें भी वीडियो मुझे मिल गई थी उस टाइम, तो मैंने सबके देखे। तो उसमें ओवरऑल डिसीजन क्या था ये सबका कि आपको इस कंडीशन में ना तो कोई ऑयल यूज करना है, कोई भी किसी भी तरह का ऑयल, चाहे वो घी नहीं, कोई भी तेल नहीं, और मसाले नहीं, स्पाइस नहीं, शुगर नहीं, सॉल्ट बिल्कुल मतलब काफ़ी कम, शुगर काफ़ी कम। तो अब आप सोचोगे कि खाएं क्या, तो अब मेरे साथ भी सिचुएशन वही थी। अब मैं दवा के ऊपर बेस्ड नहीं होना चाहती थी। एक दवा मेरी लीवर की चल रही थी उसके लिए, तो वो लीवर के लिए मुझे जो पहले चल रही थी वही चल रही थी, लेकिन सिट्रिजिन मैं अवॉइड करना चाहती थी, तो सिट्रिजिन मैंने नहीं करा। हाँ, उस कंडीशन के लिए जो इचिंग की जो कंडीशन है, तो उसके लिए एक मेडिसिन आती है, मैं मेडिसिन का नाम नहीं लूंगी, मैं नहीं चाहती कि आप लोगों में से कोई भी वो मेडिसिन यूज करे बिना डॉक्टर के रिकमेंड के। तो वो मेडिसिन स्पेशली इसी प्रॉब्लम के लिए ही बनी होती है, वो आपके सिचुएशन को थोड़ा कंट्रोल करती है इचिंग वाले को, लेकिन पूरी तरह इचिंग नहीं जाती उससे। तो वो दवा चल रही थी, लेकिन मैं सिट्रिजिन को जिससे पूरी तरह इचिंग स्टॉप होती है वो मैं नहीं लेना चाहती थी। तो मैंने ये सारे उपाय अपनाए। मैंने तेल बंद कर दिया, मैं बिल्कुल तेल, अगर आप कहो तो मैं ये कहूँगी कि ना के बराबर, मतलब आप इतना समझ लो कि मैं सब्जी जो खाती थी, मैं सब्जी में भी मैंने केवल वो वाली सब्जियां खाई हैं जिसमें जो कि पानी के हिसाब से वो अपने सब्जी जो है पक जाती है। जैसे
अगर आप लौकी की बात करें, जो पानी छोड़ती है, ऐसी सब्जियां जो पानी छोड़ती हैं बनाने के दौरान, मतलब पानी रिलीज होता है उनमें जब वो पकाई जाती हैं, तो वो सब्जियां जैसे नेनुआ की सब्जी हुई, लौकी की सब्जी हुई, मैं ऐसी सब्जियां खा रही थी उस टाइम। दूध के आइटम वगैरह सब मना थे, और केवल वो सब्जी खाती थी मैं। राइस लेती थी मैं, दाल लेती थी, उसमें भी हल्दी बहुत कम यूज करती थी, घी नहीं यूज करती थी, और फ्राई भी वही, कुछ भी नहीं, कोई भी मसालेदार सब्जी नहीं, केवल आलू। अगर मैं बात करूं कि रात को, जैसे सुबह के टाइम दाल राइस हो गया, उसके बाद रात के टाइम मैं आलू बॉयल करती थी, या वही पानी वाली लौकी की सब्जी खाती थी जिसमें नमक बहुत कम होता था। वो सिचुएशन मुझे पता है कि मैं खुद बनाती थी, क्योंकि घर में सब लोग, अगर मैं अपने मायके में थी मम्मी के साथ, तो वहाँ पे खाना सबके लिए बनता, तो मैं अलग से अपना बनाती थी। कभी मम्मी बनाती थी, वो मम्मी बनाती थी तो मम्मी लोगों की एक आदत होती ना, वो बच्चों को थोड़ा, नहीं नहीं थोड़ा सा चख लेगी तो क्या हो जाएगा, लेकिन मुझे दिक्कत थी तो मैं मम्मी से बोल देती थी, नहीं मम्मी रहने दो, आप मत बनाना, मैं खुद बनाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस तरह से बनाऊंगी। मैं बिल्कुल फीका खाना खाई हूँ पूरे 8 मंथ और 9th मंथ में। मैं बिल्कुल, जब तक डिलीवरी नहीं हुई तब तक मैंने बिल्कुल फीका खाना खाया है, केवल दाल राइस और वही नॉर्मल आलू बॉयल करके खाती थी, हल्का फुल्का उसमें सेंधा नमक यूज करके, और रोटी के साथ, बस ऐसे ही। मतलब ये मेरा खाने का रूटीन था। हाँ, अन्न में मैं इस तरह खाती थी। फल में मैं ऑरेंज का जूस लेती थी, मैं नारियल पानी पीती थी। मतलब मुझे था कि जो मिनरल्स मैं नहीं ले पा रही हूँ अन्न से, मैं कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रूट से उस चीज़ को अपनी बॉडी को दूं, ताकि मेरी बॉडी बिल्कुल वीक ना हो जाए। हाँ, मेरी बॉडी वीक हो गई थी, मेरा वेट नहीं बढ़ा, मेरी बेबी का वेट नहीं बढ़ा, वेट काफ़ी उसका कम था। वो जब पैदा हुई तो वो 2.25 किलो की थी, 2.25 किलो की थी, सॉरी। तो काफ़ी ज़्यादा वेट कम था, मेरा भी कम हो गया था, उसका तो बिल्कुल बढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि खाने में कुछ था ही नहीं। आप क्या खाना खा रहे हो? तो लेकिन ये है कि मेरी इस रूटीन से मुझे बेनिफिट ये हुआ कि मेरी ईचिंग काफ़ी कम हो गई। मतलब मुझे बहुत रिलैक्स हो गया। जहाँ मैं रात रात को उठ उठ के खुजली किया रहती थी, दिन भर खुजली करती रहती थी, रो देती थी, वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि अब थोड़ा मैं अपने आप को बेटर फील कर रही हूँ, ईचिंग कम है। कभी कभी ये लोशन यूज कर लेती थी, जो लोशन मैंने आपको बताया, काफ़ी अच्छा लगता था। इसके अलावा मैं जो है एलोवेरा जेल यूज करती थी। इस लोशन के बाद अगर मैं कुछ यूज करती थी तो एलोवेरा जेल, वो मैं मार्केट वाला जो एलोवेरा जेल आता है वो भी यूज करती थी, और जो घर पे हमारे एलोवेरा के पेड़ लगे होते हैं, पौधे लगे होते हैं ना, मैं वो भी पूरी बॉडी पे लेके उसको, क्योंकि वो बहुत ठंडा होता है, तो मैं उसको लेके पूरी बॉडी पे ऐसे लगा लेती थी कि मेरी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, तो ईचिंग जो है कंट्रोल में रहेगा थोड़ा। तो ये रूटीन मैंने फॉलो करा था। जैसे मैंने कहा कि अन्न में मैं कुछ नहीं खाती थी, लेकिन मैं फल वगैरह लेती थी, और एप्पल ले लेती थी, और जैसे कहा ऑरेंज जूस लेती थी, बनाना ले लेती थी। इसके अलावा नारियल पानी मैं डेली पीती थी। नारियल पानी आपको पीना है, हाइड्रेटेड रहना है। देखो, ईचिंग ना कहीं कहीं रीजन एक ड्राइनेस की वजह से भी होता है, तो बहुत आप जितना पानी पी सकते हो ना उतना ज़्यादा पियो, हाइड्रेटेड हो। दिन भर में अगर 5 लीटर भी आप पानी पी लेते हो तो सही है, तो उतना आप आराम से पियो, 4-5 लीटर आराम से 6 लीटर तक पी सकते हो। तो पानी पियो जम के, और ठंडी चीज़ें बॉडी पे, जैसे एलोवेरा जेल मैंने बताया, ठंडी ठंडी प्रोडक्ट लगाओ, बॉडी में थोड़ा सा आपको बेटर फील होगा। कपड़े की बात करूँ तो कपड़े थोड़े से लूज पहनो, टाइट कपड़े मत पहनना। लूज कपड़े क्या होते हैं कि आपकी बॉडी जब ठंडी रहेगी ना तो इचिंग कम होगी। ये चीज़ बहुत पॉइंट की बात है, ये मैंने फेस करा, इसलिए मैं बता रही हूँ कि बॉडी टाइट कपड़े मत पहनो। टाइट कपड़े आप नहीं पहनोगे तो बॉडी में उतने जो है खिंचाव नहीं होंगे, रैसेस नहीं होंगे, तो वो ईचिंग भी कम होगी। ठंडा आप बिल्कुल जो है थोड़े से ऐसे ढीले ढाले से कपड़े पहनो, बॉडी को ठंडा रखो। जो चीज़ें आपको पता है कि हमें नहीं करनी, जैसे मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या नहीं खाना पीना है, तो वो सब कुछ अवॉइड कर दो। बिल्कुल सादे खाने पे आ जाओ, जितना से ज़्यादा हो सके जो है फल फ्रूट्स पे आ जाओ। आप टमाटर जो है यूज कर सकते हो, नॉर्मल टमाटर का सूप पी सकते हो। जैसे टमाटर का सूप हम लोग पीते हैं ना नॉर्मली, उसके आप बॉयल कर लो, उसके बाद उसको मैश करके उसको फिर आप ऐसे ही पी सकते हो। आपको उसमें कोई मसाले डालने की जरूरत नहीं है, आप उसको नॉर्मली भी पी सकते हो। इसके अलावा फ्रूट जूस घर पे अगर आप बनाओ तो, मार्केट से ऐसा नहीं कि जो डब्बे वाला आता है, खुद से अगर फ्रूट जूस पी सकते हो घर पे आके। मैं घर पे ही ऑरेंज जूस निकालती थी, वही पीती थी, नारियल पानी में मंगा लेती थी। तो ये जो चीज़ें हैं कि आपको अगर अपनी बॉडी के लिए अगर लेने हैं मिनरल्स वगैरह, विटामिन वगैरह, तो आप कहाँ से उसको ले पाए, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। अब बॉडी उतनी अच्छी नहीं, अन्न के जब आप अन्न नहीं यूज करते हो उतने अच्छे तरीके से, क्योंकि आप फीका खाना कितना ही खा लोगे, मन भी नहीं करता था खाने का।
तो थोड़ा सा जर्नी बहुत, मतलब हम ये कहेंगे हाँ काफ़ी मुश्किल रही है मेरी वो जर्नी, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रही है। तरस गए थे हम बिल्कुल कि जैसे मेरी डिलीवरी होगी ना फिर मैं भर भर के खाऊंगी। तो डिलीवरी बाद तो थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ता है, 6 महीने कम से कम। तो कोई नहीं, लेकिन बीत गया वो सफ़र जो था वो बीत गया। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन से फेस कर रहे हैं तो आप ये मेरे उपाय को अपनाइएगा। आप वाकई में ये आपको ये लगेगा कि नहीं वाकई में आपको इचिंग से थोड़ा सा रिलैक्स है। तो बस ये था आज का मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि अगर जिसको भी ये प्रॉब्लम है वो इस सिचुएशन में है तो वो क्या उपाय कर सकती हैं। मैंने जो उपाय अपनाए थे वो आपको बता रही हूँ ताकि आपकी भी हेल्प हो पाए। तो चलिए, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।